नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे घोसी लोकसभा सीट की। क्या समीकरण है यहाँ के, कौन किस पर कितना भारी दिखाई दे रहा है, राजनीतिक दलों की कमजोरी और मजबूती दोनों का विश्लेषण करेंगे अपने इस वीडियो में। यूपी के पूर्वांचल के मऊ जिले की घोसी सीट हॉट सीट मानी जाती रही है। कभी मुख्तार अंसारी की वजह से तो कभी ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और कल्पनाथ राय की वजह से। इन तीन अलग अलग जातियों पर ही घोसी लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित होता है। इस बार एनडीए गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को यह सीट मिली है। ओपी राजभर ने घोसी सीट से अपने बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार राजीव राय को टिकट मिला है, तो मायावती ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को घोसी से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में घोसी सीट राजभर राय चौहान को लेकर बेहद रोचक बन गई है। दोस्तों, इस सीट का इतिहास रहा है कि यहां पर इन्हीं तीन जातियों के नेता पिछले 17 चुनावों में से 14 बार जीतकर संसद पहुंचे हैं, जिसमें से बीजेपी को केवल एक बार 2014 में जीत हाथ लगी थी। उस वक्त मोदी लहर में हरिनारायण राजभर को जीत मिली थी। दोस्तों, एक खास बात और है, इस सीट से सपा, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी हर पार्टी के नेता सांसद रह चुके हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प है कि इस सीट से कौन संसद भवन तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अब देखना बहुत दिलचस्प है कि इस सीट से कौन संसद भवन तक पहुंचेगा। मगर आज हम आपको इस सीट के जातीय समीकरण के साथ यहां के राजनीतिक इतिहास के बारे में भी बताने जा रहे हैं। घोसी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें घोसी, मधुबन, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ सदर सीट और रसड़ा सीट आती हैं। इन सीटों की अगर बात करें तो इनमें से केवल मधुबन सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं सपा के पाले में घोसी और मोहम्मदाबाद, गोहना की सीट गई है। मऊ सदर सीट से मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को उतारकर सुभाषपा ने इसे अपने पाले में कर लिया था। वहीं यूपी में रसड़ा अकेली सीट है जिसे बीएसपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीता था। यानी कि 2 पर सपा और 1-1 पर बीजेपी, सुभाषपा और बीएसपी के विधायक घोसी सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, इस सीट को बुनकरों का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि मऊ और घोसी में कपड़ों का कारोबार सबसे ज्यादा होता है। मऊ शहर की मऊवाली साड़ी देश और दुनिया में बेहद पसंद की जाती है। मऊ की साड़ी को लोग कई बार बनारसी साड़ी भी समझ लेते हैं। घोसी सीट पर जब पहली बार चुनाव हुआ दोस्तों, तो यहां से कांग्रेस की तरफ से अलगू राय शास्त्री को जीत हासिल हुई। इसके बाद 1957 में दूसरी बार के चुनाव में उमराव सिंह भी कांग्रेस से चुनाव जीते। साल 1957 के बाद घोसी सीट का आकलन बिगड़ना शुरू हो गया। 1962 के चुनाव में यहां से पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जय बहादुर सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1962 के बाद साल 1967 में भी जय बहादुर ने बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद 1968 और 1971 में उसी पार्टी से झारखंडे राय ने 2 बार जीत हासिल की। साल 1977 में जनता पार्टी से शिवराम राय और 1980 में एक बार फिर से झारखंडे राय ने जीत हासिल की। इन नेताओं को मिली घोसी से जीत। साल 1980 के बाद घोसी सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस का दबदबा वापस आया, क्योंकि साल 1984 में कांग्रेस की तरफ से राजकुमार राय और 1989 और 1991 में कांग्रेस की तरफ से ही कल्पनाथ राय ने जीत हासिल की। तो वहीं 1998 में आखिरी बार कल्पनाथ राय ने समता पार्टी से जीत हासिल की थी। साल 1999 में उनके निधन के बाद एक बार फिर इस सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें बीएसपी ने अपना परचम लहराया। 1999 से बीएसपी की तरफ से पहली बार बालकृष्ण चौहान को जीत मिली। 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से चंद्रदेव प्रसाद राजभर को जीत मिली। तो 2009 में बीएसपी की तरफ से दारा सिंह चौहान, 2014 में बीजेपी की तरफ से हरिनारायण राजभर और साल 2019 में बीएसपी की तरफ से अतुल राय ने जीत हासिल की थी। यानी कि कुल मिलाकर जब यहां के राजनीतिक सफर को देखते हैं तो पता चलता है कि पिछले 17 चुनावों में से 14 बार राय, चौहान और राजभर जाति के सांसद चुने गए हैं। वहीं घोसी सीट के जातीय समीकरण की अगर बात करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा दलित मतदाता हैं। घोसी सीट पर अनुसूचित जाति के करीब 5 लाख वोटर्स हैं, तो वहीं लगभग 4 लाख तक मुस्लिम मतदाता हैं। साथ ही यादव वोटर्स 2.5 लाख, चौहान 2,30,000, राजभर करीब 2 लाख हैं।
इसके अलावा वैश्य, मौर्य और राजपूत 1-1 लाख हैं। इन समीकरण के अलावा ब्राह्मण, निषाद और भूमिहार मतदाताओं की संख्या भी लगभग 1-1 लाख बताई जाती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।